मित्रों, आज हम एक ऐसा रहस्य जानेंगे जिसका पटाक्षेप कभी नहीं हो पाया है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि क्यों एक साधारण सा पुरुष भी एक स्त्री को देखते ही विचलित हो जाता है? क्यों उसकी आंखों में आदर नहीं बल्कि आकर्षण और वासना का भाव भर जाता है? क्या स्त्री में ही दोष है या फिर पुरुष के भीतर छिपे उस मन में जिसे वह कभी जान ही नहीं पाया? यह केवल एक कहानी नहीं, यह आत्मनिरीक्षण का वह दर्पण है जिसमें झांकने से मनुष्य स्वयं को पहचान सकता है। यह कथा आपको एक ऐसे गूढ़ रहस्य से परिचित करवाएगी जो अगर आज जान ली जाए तो न केवल विचारों में पवित्रता आएगी बल्कि तुम्हारा जीवन स्वयं दिव्य बन जाएगा। वो तभी हो सकता है जब आप इस कथा को ध्यान से अंत तक पूरा सुने, तभी जान पाओगे इसका सच्चा मर्म। तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे शास्त्रों से प्रेरित एक ऐसी कथा जो आपके जीवन को न केवल प्रेरित करती है बल्कि आपको आत्मज्ञान की ओर भी अग्रसर करती है। तो आइए लेते हैं आज की कहानी का दिव्य ज्ञान। तो जानें कि एक औरत को देखकर हमारे विचारों में गंदगी क्यों आ जाती है। एक रहस्य प्रश्न का एक गूढ़ उत्तर और एक महान परिवर्तन की कहानी। अयोध्या के एक प्राचीन गुरुकुल में सत्या नाम का एक युवक अध्ययन कर रहा था। उसने वेद पढ़े, उपनिषदों को रटा तथा गीता को कंठस्थ कर रखा था। उसकी बुद्धि तेज थी परंतु मन अशांत। जब भी वह गुरुकुल से समीप से जाती किसी स्त्री को देखता तो उसका मन विचलित हो जाता। उसके भीतर ऐसे विचार आने लगते जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। वह भीतर ही भीतर गिलानी में डूब जाता। रोज रात को ध्यान करता, प्रभु से क्षमा मांगता। हे प्रभु, क्यों मेरे मन में यह विचार आता है? क्या मैं कभी सच्चा ब्रह्मचारी नहीं बन पाऊंगा? एक दिन वह गुरु आश्रम पहुंचा और नम्रता से बोला, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मैं स्त्री को देखता हूँ, वैसे ही मेरे मन में अशुद्ध विचार आने लगते हैं। क्या मैं नीच हूँ? क्या मैं धर्म के योग्य नहीं हूँ? गुरु शांत रहे। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले, बेटा सत्या, यह केवल तुम्हारा नहीं समस्त पुरुषों का संकट है। यह समस्या शरीर की नहीं, दृष्टि की है। जब तक तुम एक स्त्री को केवल एक देह समझोगे तब तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा। गुरु बोले, ये बालक सुनो, स्त्री देखकर जो भाव उत्पन्न होता है वह तुम्हारी वासना नहीं, वो है तुम्हारा संस्कार है जिसे तुम प्रेम समझते हो। वह सिर्फ स्त्री का शरीर आकर्षण है जिसे तुम आदर समझते हो। वह इच्छा है। तो सत्या ने पूछा, गुरुदेव, इसका समाधान क्या है? गुरु बोले, मन को जीतने के दो मार्ग हैं। पहला, विषयों से दूर हो जाओ। दूसरा, विषयों को पहचान कर उनके पार चले जाओ। भागने से डर और बढ़ता है लेकिन पार जाने से शांति मिलती है। रावण ने भी सीता को देखा था और श्री राम ने भी, लेकिन एक की दृष्टि में स्त्री भोग थी और दूसरे की दृष्टि में पवित्रता, पतिव्रता शक्ति थी। ये तुझे तय करना है कि तू किसकी दृष्टि अपनाना चाहता है। सत्या मौन था परंतु उसकी आंखों में अब चेतना जाग रही थी। गुरु ने कहा, जिस दिन तुम स्त्री को एक देवी के रूप में देख पाओगे उस दिन तुम्हारा मन स्वतः ही निर्मल हो जाएगा। गुरु बोले, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मेन्द्रियाण संयम आस्ते मनसा स्मरणम इंद्रियार्थ विद गुणातम मिथ्याचार स उच्यते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियों को रोकता है लेकिन भीतर से विषयों को स्मृति करता है, यह ढोंगी है। बेटा, आंख मूंद लेने से मन शांत नहीं होता। मन को जीतना है तो विचारों को पवित्र करना पड़ता है। गुरु ने सत्या को एक प्रयोग के लिए गांव भेजा। वहां उसे एक वृद्धा और एक गर्भवती महिला और एक युवती के पास बैठना था। गुरु ने कहा, इन तीनों को एक ही दृष्टि से देखना, देवी के रूप में। सत्या ने प्रयोग किया। वह युवती की आंखों में माँ जैसी करुणा खोजने लगा, गर्भवती महिला को सृजन शक्ति मानने लगा और वृद्धा को आदर आशीर्वाद का स्रोत समझने लगा। धीरे धीरे
उसके भीतर के भाव बदलने लगे। अब वह आकर्षण से नहीं बल्कि श्रद्धा से देखता था। गुरु बोले, बेटा, ब्रह्मचर्य केवल स्त्री से दूर रहना नहीं बल्कि स्त्री को ब्रह्म स्वरूप समझकर देखना है। जब दृष्टि बदलती है तभी चेतना बदलती है और जब चेतना बदलती है तभी मुक्ति मिलती है। सत्या अब बदल चुका था। अब वह जब स्त्री को देखता तो उसके मन में एक मंत्र गूंजता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब वह किसी स्त्री को देखकर विचलित नहीं होता बल्कि उसके भीतर एक ऊर्जा, एक प्रेरणा जागती। गुरु ने अंत में कहा, सत्या, मन को हराया नहीं जा सकता पर उसे साधा जा सकता है। जिस प्रकार नदी को बांधा नहीं जा सकता और दिशा देकर उपयोगी बनाया जा सकता है, वैसे ही इस मन को दिशा दो, दृष्टि को बदलो, विचार स्वतः ही पवित्र हो जाएंगे। विचार पवित्र होंगे तो जीवन पवित्र हो जाएगा। प्रिय मित्रों, अगर आपने यहाँ तक कहानी ध्यान से सुनी है तो अब शायद आपको यह उत्तर मिल गया होगा कि एक औरत को देखकर हमारे विचार क्यों बदल जाते हैं। क्योंकि वह स्त्री को सिर्फ एक देह मानता है, क्योंकि उसकी दृष्टि विषयों से जुड़ी रहती है, क्योंकि उसने अपने मन को कभी साधा नहीं है और ना ही कभी समझाया, बस दबाता रहा है। लेकिन जब वह स्त्री को देवी, माँ या आत्मा के रूप में देखता है तो विचार स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं। अंतिम संदेश आपके लिए, यदि आप सच में आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य और मन को शांति चाहते हैं तो पहला बदलाव आपकी दृष्टि में होना चाहिए। याद रखिए, जिस दिन तुम देखने की विधि बदल लोगे उस दिन तुम्हारे देखने योग्य वस्तुएं भी बदल जाएंगी। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कि कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी नकल। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, इसे अन्य सभी भाइयों तक शेयर के माध्यम से जरूर पहुंचाएं जो अपने मन से हार मान चुके हैं। शायद इस कहानी को सुनकर उनके मनोबल में कुछ इजाफा हो सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।